So hey guys, good morning. So hey guys, good morning and welcome back to my channel. और मैंने बहुत टाइम बाद दोबारा से वीडियो स्टार्ट किया है बनाना, क्योंकि मैंने कुछ बदलाव देखे। मैं ऐसे वीडियो यानी कि मैंने छोड़ ही दिया था बनाना। मेरे को नहीं लगता था कि मेरे को बनाना चाहिए, बट अभी मैं जैसे कि बिहार से हूँ, ज़िला जहानाबाद से। तो मैं ना दिल्ली में रह रहा हूँ। क्यों रह रहा हूँ दिल्ली में? क्योंकि यहाँ पर रोज़गार है, मैं कभी भी जॉब कर सकता हूँ। वैसे मैं अभी फ़िलहाल में जॉब नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा खुद का छोटा मोटा बिजनेस है, तो उससे घर परिवार चल रहा है हमारा। तो हम तब भी यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर कल को हमारा बिजनेस नहीं रहता है तो हम यानी कि जॉब वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, या हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिल सकती है यहाँ पे। इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में हम यहाँ रह रहे हैं। मेरे मम्मी पापा की अगर मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि हम पढ़ सकें, यानी कि उनके बच्चे पढ़ सकें, पढ़ के आगे बढ़ें। इसलिए मेरे माँ बाप भी यहाँ पे आए थे दिल्ली में, और वो भी आज से 90s के टाइम पे आए थे। आज से मेरे को लगता है लमसम 30-35 साल हो गए उनको बाहर रहते हुए। और हम गिन के यानी कि साल 2 साल में एक बार हम यानी कि गांव बिहार तक का दौरा हो पाता है, इससे ज़्यादा हम जा भी नहीं पा रहे हैं। अब सोच के देखिए, हमारा ना जाने का रीज़न क्या है? हमारा ना जाने का बस एक ही रीज़न है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ रह रहे हैं। अगर ये 2 चीज़ें हमारे वहाँ होती तो हम क्यों यहाँ पे रहते? मान लीजिए जैसा दिल्ली में अब 10 तरीके की कंपनियाँ हैं, आप किसी ना किसी में लग ही जाएंगे अगर आप वेल एजुकेटेड हैं। यहाँ एक तो एजुकेशन सिस्टम सही है, ठीक है, उसके ऊपर कंपनियाँ बहुत सारी हैं, लेबर वर्क, हर चीज़, हर तरीके के वर्क यहाँ पे हैं अवेलेबल। चाहे आप किसी भी तरीके से काम करना चाहते हो, हर तरीके का काम यहाँ पे है। तो यही चीज़ अगर हमारे बिहार में होती तो हम अपने बिहार में रहना पसंद करते, ना कि यहाँ पे। हम सब भी अगर बाहर रहे हैं तो मजबूरी है हमारी। तो गाइस देखिए, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। अभी हमारे प्रशांत किशोर जी आए हैं, आप देख ही रहे हो पिछले 3 सालों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि उनका कहना, एक तो पहली बात मैं ये देखता हूँ, उनके विचार देखिए कितने बढ़िया हैं। वो किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं आपका फर्स्ट ऑफ ऑल शिक्षा से रिलेटेड, पढ़ाई के लिए। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो बेस्ट सी बात है, उनको बढ़िया जॉब्स मिलेंगी। वो बात कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड कि अगर गांव में ही जॉब रहे, अगर हमारे बिहार में ही जॉब रहेंगी तो हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? और तीसरी चीज़ कि बिहार में जो यानी जो बिहार के लोग हैं, उनको बाहर आपने देखा होगा कितनी बुरी तरीके से बोला जाता है। तो ये तो मैं बिल्कुल यानी कि एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल सही बोला। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर लेबर क्लास बंदा है, लेबर क्लास आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी कर रहा है कहीं, आपको क्या लगता है कि वो बहुत क्या सोफ़ा बेड ये वो उसके रूम में रहता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर वाले सोच रहे हैं कि मेरा, अब मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं अगर कोई एक लेबर क्लास होता, मेरी वाइफ घर पे बैठी हुई है बिहार में, और मैं आया हूँ लेबर क्लास जॉब करने, मैं आया हूँ मिस्त्री का काम करने मान लीजिए, तो आपको क्या लग रहा है मैं एक बहुत अच्छी फैसिलिटी में रह रहा हूँ क्या? नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी मेरे को। मैं एक, शायद वो 8x10 का कमरा हो सकता है, या 5x10 या 10x10, इससे ज़्यादा का बड़ा कमरा नहीं होगा जो 1000, 1200, 1500 रुपये मुझे रेंट पे मिलेगा। उसी में मेरे को नहाना है, उसी में मेरे को यानी कि सोना है, उसी में खाना बनाना है। बद से बदतर हालत हो जाती है। तो अगर आप आगे भी ये हालत नहीं चाहते हैं तो आप प्रशांत किशोर जी के साथ आगे बढ़िए। जब आप वोट देने जाएं तो मैं कहता हूँ जन स्वराज को ही दीजिएगा। मैंने आज तक वोट नहीं डाला, लेकिन मैं इस बार बिहार जा करके वोट डालूंगा। मैंने आज तक वोट नहीं डाला, मेरी उम्र 25 साल हो गई, क्योंकि मेरे को कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज मैं जब चीज़ों को देख रहा हूँ बदलता हुआ, तो मैं भी चाहता हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ें। कोई अगर मौका मांग रहा है कि हाँ मुझे एक बार मौका दो, मैं आपको यानी कि एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। आप ये देखो ना, गुजरात कितना डेवलप हो रहा है, बिहार क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीज़न है कि बिहार नहीं हो रहा है? बिहार भी हो सकता है, बहुत ईजिली डेवलप हो सकता है, करने वाला चाहिए। और हमारे बिहार से ज़्यादा एजुकेटेड बंदे कहीं हैं भी नहीं।
IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहार से। बस ये बात अलग है कि बेचारे वो बाहर जा कर के पढ़ के फिर बने। हमारे बिहार से भी बहुत सारे लोग हैं जो निकलते हैं। जॉब्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं किसी पार्टी का यानी कि वो नहीं कर रहा हूँ कि ये पार्टी बेकार है। आप अब समझ जाइएगा बातों से ही कि आज की डेट में जॉब्स कहाँ हैं, नहीं है जॉब्स। प्राइवेट जॉब्स तक ख़त्म हो चुकी है। महंगाई क्या चल रही है आपने देखा ही होगा। दिल्ली तक में रेट नहीं बढ़े हैं, सैलरी के जो रेट होते हैं वो बढ़ने चाहिए ना, वो नहीं बढ़े। हर साल महंगाई बढ़ रही है, रूम के रेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है। मेरे बहुत सारे यानी कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे वो आज भी बहुत सारे बंदे जॉब कर रहे हैं। वो सीधा कहते हैं यार नहीं चल पा रहा, ऑल टाइम वो दिक्कत में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं दिक्कत में? क्योंकि सैलरी नहीं दे रहे हैं उतनी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बहुत खुश हैं। आधी ज़्यादा बंदों की सैलरी किराए में निकल जाती है, कुछ खाने पीने में, कुछ गाँव भेजने में, तो सब खत्म ही हो जाता है, कुछ नहीं बचता उनके पास। उनका खुद का समय भी ख़त्म है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये सोच के देख लो। तो मैं यही कहता हूँ कि यार एक बार प्रशांत किशोर जी को वोट दीजिए इस बार, और बच्चों के लिए दीजिएगा ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख सकें और बाहर जा कर के कहीं 10,000 15,000 की जॉब ना कर रहे हो, किसी दिक्कत में नहीं रह रहे हो, कोई इनको ये बोल के ना बुलाए कि ओ बिहारी इधर आ। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।